हाउ मच मनी डू यू रियली नीड टू रिटायर फाइनेंशियली? 25 साल की एज में रिटायरमेंट प्लानिंग पागल पर लगता है ना। फिर 30 की एज में सोचते हो अभी तो बहुत टाइम है, आगे देखा जाएगा। 35 की एज में आते आते लगता है कि चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर 45 की एज में लगता है ओ शिट अब तो लेट हो गया। अगर तुम 25 की एज में ही कैलकुलेट कर लो कि तुम्हें रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, तो शायद तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए मंथली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 35 की एज पे स्टार्ट करोगे तो वही अमाउंट बढ़ के शायद 25,000 हो जाएगा, और अगर तुमने भूल के 45 की एज तक वेट करते रहे तो वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मंथ का 1,00,000 रुपए तक चला जाएगा। सेम गोल डिफरेंट एज, 20 गुना का डिफरेंस। आज मैं आपको एग्जैक्टली एज वाइज ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि आपको कितना पैसा चाहिए एग्जैक्टली फाइनेंशियली रिटायर होने के लिए, स्पेशली अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से बिलोंग करते हो। प्लस एक ब्रूटल रियलिटी चेक भी दूंगा जो तुम्हें एग्जैक्टली बता देगा कि तुम आज कहां स्टैंड करते हो और तुम्हारी क्या पोजीशन है। मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है कि मैं इस चैनल की हेल्प से 1,00,000 लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। तो मेरे इस मिशन के साथ जुड़ने और साथ में ग्रो करने के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आज की डेट में हर इंसान इतने पैसे तो कमाना ही चाहता है कि फिर उसे आगे चल के कभी पैसे के लिए तो काम ना करना पड़े। मैं कोई इलॉन मस्क या अंबानी लेवल के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बट हर आदमी इतना तो चाहता ही है कि उसके पास इतना पैसा हो कि फिर वो बिना टेंशन के अपनी लाइफ पे फोकस करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। उतना जो शायद अपने आसपास के मुकाबले काफी ज्यादा हो, या उतना जो आपकी सारी नीड्स और वांट्स के लिए इनफ हो। अब उस ज्यादा पैसे की डेफिनेशन क्या होती है और वो कितना पैसा होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए इनफ हो सकता है, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो और कैलकुलेशन आगे शुरू करूं, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। ये वीडियो उस 99% जनता के लिए बिल्कुल नहीं है जो योलो वाली जिंदगी जी रहे हैं, या जो हर चाय और कॉफी और ट्रीट की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं दूसरों को दिखाने और बताने के लिए, और या जिन्हें लगता है कि देखा जाएगा वाले एटीट्यूड से सब हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ उन 1% लोगों के लिए है जो सिर्फ सपने देखते ही नहीं बल्कि उनके लिए काम करना भी जानते हैं, जो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो जेन्युइनली सीखना जानते हैं, और जो एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया की कंपैरिजन वाली दुनिया से दूर हैं, जो अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में बदलते हैं और लाइफ में लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अब चलो डायरेक्ट वीडियो में मूव करते हैं, और मैंने इस वीडियो को सिंपल बनाने के लिए इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या हर मिडिल क्लास इंसान की तरह आपका भी ये सपना है कि आपको मॉल में शॉपिंग करते टाइम हर शर्ट और जीन्स का प्राइस टैग ना देखना पड़े? क्या आप भी ये नहीं चाहते कि आपके पास भी ब्रांडेड शूज का एक कलेक्शन हो, एक हाई एंड बाइक हो, एक फैंसी कार हो? क्या आप भी अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाना चाहते हो? अगर इनमें से कोई भी चीज है जिससे आप रिलेट कर पाते हो या जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, तो मुझे अपने सिटी का नाम और अपना गोल कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं ये समझ पाऊंगा कि ये वीडियो सही ऑडियंस के पास तक गई है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और सिर्फ टीयर 1 ही नहीं टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में रहने वाले भी लोग, लड़का हो या लड़की, उनकी ड्रीम्स के लिए वो कितना पैसा होता है जो इनफ होता है, वो कितना पैसा होगा जो अगर आज आपके पास हो तो आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप आगे चल के फ्यूचर में बहुत सालों बाद पाना चाहते हो। और मैं कोई रैंडम फिगर या नंबर्स नहीं फेंकने वाला हूं कि 100 करोड़ चाहिए या 500 करोड़ तो चाहिए ही होगा ना। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन और गोल के हिसाब से वो क्या अमाउंट होगा जो आपके लिए कंफर्टेबल रिटायरमेंट अमाउंट होगा, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब अपने लिए ये अमाउंट या वो फिगर आपको क्यों पता होना चाहिए और इससे क्या फायदा हो सकता है, सबसे पहले तो वो जान लो, वरना आजकल तो हर इंसान और ज्यादा पैसे कमाने और छापने की होड़ में भाग रहा है। फिर चाहे उसका तरीका सही हो, गलत हो, मुश्किल हो, रिस्की हो या कुछ भी हो, बस कैसे अपनी जेब भरती जाए, सबको इसी की चिंता है। इंसान इतनी मेहनत, खून पसीना सब बहाता है, पूरी जिंदगी लगाता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। लेकिन सोचो अगर आपको ये पता ही ना हो कि वो कितना अमाउंट है, वो कितना पैसा है जो आपकी सारी जरूरतों और सारी ख्वाहिशों के लिए इनफ होगा, पर्याप्त होगा, तो क्या ऐसा कोई इंसान कभी एक्चुअली में फ्री हो सकता है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे गाड़ी लेके निकल जाना रास्ते पे, जब ये पता ही ना हो कि जाना कैसे है, पहुंचना कहां है, रास्ता क्या है, तो कितना पेट्रोल डलवाओगे, कितना टैंक फुल करा लोगे, वो हमेशा कम ही पड़ता रहेगा। और जब आपको क्लियरली मालूम हो कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो और आपको पहुंचना कहां है, तो आप उसकी पूरी प्लानिंग करके चल सकते हो, जिससे आपको पता होगा कि आपका गोल कहां है और वहां तक कैसे पहुंचना है। आई होप अब आपको इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई होगी कि ये नंबर, ये फिगर और ये गोल आपकी लाइफ में क्यों पता होना चाहिए, और ये पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वही एक श्योर शॉर्ट तरीका है जिससे आप जो अचीव करना चाहते हो वो कंफर्टेबली अचीव कर पाओगे। वरना अगर गोल ही नहीं है तो फिर अचीव क्या करोगे? घंटा। पार्ट 2, टाइप्स ऑफ पीपल।
मतलब आज भी वो 20 रुपए के रिक्शे से चल लेंगे क्योंकि 100 रुपए की कैब लेना उन्हें बेकार का खर्चा और बेफिजूली लगता है, क्योंकि उनको और ज्यादा पैसे सेव करने हैं। वो अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि उनको कितना सेव करना है। तो कैटेगरी 1 थी वो लोग जो ओवर सेव करते हैं, और कैटेगरी 2 है वो लोग जो अंडर सेव करते हैं। मतलब आज ही हर वीकेंड पार्टी कर लो, हर साल फोन अपग्रेड कर लो, हर 2 साल में कार चेंज कर लो, मतलब यू ओनली लिव वंस, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली मेंटालिटी। पर आज से 20 साल बाद वही लोग सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग ही नहीं करी और आज उनके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग्स ही नहीं है। और ये दोनों ही कैटेगरीज के लोग गलत हैं, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी वो नंबर कैलकुलेट ही नहीं किया कि उन्हें कितना सेव करना है और कितना रिटायरमेंट अमाउंट होना चाहिए। और इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे लिए वो नंबर क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। और ये कोई सुनी सुनाई स्टोरी नहीं है, ये मेरे एक क्लोज जानने वाले का रियल लाइफ एग्जांपल है। और ये स्टोरी सुनने के बाद तुम भी शायद ये सोचोगे कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। मैं इस इंसान को बहुत सालों से जानता हूं और मैंने बहुत क्लोजली देखा भी है, एंड आई एम श्योर आई नो कि उनके पास ठीक ठाक जमीन है। इनफैक्ट ठीक ठाक भी नहीं, गांव में उनके पास अच्छी खासी जमीन है, जिसकी करंट वैल्यू अगर आज मुझे गेस भी करनी होगी तो आराम से 10 करोड़ से ज्यादा होगी। और ऐसा नहीं है कि ये सारी जमीन इस इंसान ने खुद से जोड़ी है, ये सारी उनकी बाप दादाओं से मिली हुई जमीन है जो उनके गांव में पड़ी हुई है। अब कुछ पर्सनल रीजंस के चलते ये इंसान ना तो फिलहाल कोई स्टेबल जॉब कर रहे हैं, ना ही इनका कोई बिजनेस है, फादर इनके रिटायर्ड है, गांव में भी जो है वो इनके प्लॉट्स हैं जो ज्यादातर ऐसे ही पड़े हुए हैं, और जो फार्म लैंड है उससे थोड़ी बहुत इनकम आती है जिससे इनके घर का डेली एक्सपेंसेस चलते हैं। उस इंसान ने कोई फैंसी स्कूलिंग नहीं करी है, ना ही कोई बहुत महंगे शौक है, ना कोई ब्रांडेड कपड़े, ना कोई हाई एंड गैजेट्स, ना कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और भाई आज की डेट में हालत यह है कि जिस लोकेलिटी में वो रहते हैं वहां पे हाउस हेल्प कॉमन है, बट इस इंसान के घर में एक हाउस हेल्प भी नहीं है। और तो और उनकी शादी को बहुत साल हो गए, बट आज तक भी आई एम श्योर वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं पे भी कोई भी फैमिली ट्रिप्स पे भी नहीं गए हैं। उनका मेजोरिटी टाइम बीतता है तो गांव में इधर उधर कुछ छोटे मोटे काम करने में, या फिर खेतों में धूप में काम करने वाले लोगों के साथ इधर उधर गपशप करके टाइम पास करने में। अब इससे पहले कि आप में से कुछ समझदार लोग जाके ये कमेंट करने लग जाओ कि भाई वो तो बहुत हम्बल है, वो तो डाउन टू अर्थ है, तो भाई ये सुन लो कि मैं इस इंसान को बहुत क्लोजली और बहुत सालों से जानता हूं, और आई एम श्योर कि इसका ये रीजन है ही नहीं। इसका एक्चुअल रीजन ये है कि उस इंसान को पता ही नहीं है कि उसके पास जो अमाउंट, जो पैसा, जो नेटवर्थ है उसको एक्चुअली में कैसे यूज करना है और उस पैसे से कैसे अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए यूज करना है। उस करोड़ों की जमीन से भी वो सिर्फ 20-30 हजार रुपए ही निकाल पा रहा है, और जिससे उसका जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। हाँ, एक बात तो ऑब्वियस है कि वो उसकी लाइफ है और मेरा इंटरफेरेंस उसकी लाइफ में करने का कोई सेंस नहीं है, बट मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इस अमाउंट से कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता था, बट वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि हाउ टू डू इट। उसको सिर्फ वही लेमैन प्रोसेस पता है कि खेतों से हर महीने वही 20-30-40 हजार की इनकम हो जाएगी, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज्यादा, और उसी में अपने खर्चे चलते रहेंगे। अगर आपके पास ऑन पेपर 10 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ हो और आपको पता ही ना हो कि उस पैसे को कैसे यूज करना है अपनी लाइफ को बेटर बनाने और ग्रो करने के लिए, तो उस वेल्थ का रियल पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं ना। और यही प्रॉब्लम होती है जब आपको पता ही ना हो कि वो पैसा कितना है जो आपके लिए इनफ हो। क्या पता आप उस अमाउंट से काफी आगे हो, फिर भी आप वही घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो, और या फिर वाइस वर्सा। तो अब शायद आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये नंबर आपको पता होना कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे आज आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए हो तो आप क्या करोगे और कैसे उस पैसे को खर्च करोगे और क्या लाइफस्टाइल स्पेंड करोगे, मुझे जरा कमेंट करके बता देना। वीडियो का पार्ट नंबर 3 है योर ओन कैलकुलेशन। वैसे तो ये नंबर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन देयर एज, बेस्ड ऑन देयर प्लान्स एंड फ्यूचर गोल्स। एक वो इंसान जो अपने 30s में जिसकी शादी हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, या एक वो इंसान जो टियर 2 टियर 3 सिटी में या किसी गांव में रहता है और थोड़ी बहुत प्राइवेट जॉब करके इनकम कमाता है और उसके घर में 2 बीवी बच्चे और माँ बाप हैं। उस हर एक इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसके लिए वो अमाउंट कितना है और उसको कितना पैसा टोटली एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जिसके बाद उसको पैसे के लिए तो काम ना करना पड़े। और ये कैलकुलेशन आपके लिए तभी काम की होगी जब आज आप इसको समझ के और इसके बेसिस पे अपना एक गोल बना के उसके लिए काम करोगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि पर्सनल फाइनेंस का कोई भी टॉपिक या कोई भी फॉर्मूला वन फिट ऑल नहीं होता। As they say, personal finance is more personal than finance। तो मैं जो कैलकुलेशन या प्रोसेस बताने वाला हूं, इसको आप अपनी नीड या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरे लिए वो फाइनेंशियल नंबर क्या है, जो सुन के शायद आपको सरप्राइज लग सकता है, बट आगे वीडियो में उस बात पे आते हैं। बट फिलहाल स्टेप 1 तो ये है कि आपको सबसे पहले ये असेस करना है कि आपके मंथली और ईयरली एवरेज एक्सपेंसेस कितने हैं। और यहां पे कोई रैंडम गेस मत करना क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, एंड डोंट टेक इट लाइटली। हवा में मत कैलकुलेट करना।
लिख कर ही कैलकुलेट करना, क्योंकि आज अगर आपने कोई भी छोटा बड़ा एक्सपेंस कैलकुलेट करने से मिस कर दिया तो आगे चल के वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। तो आप इस लिस्ट से देख के लिख सकते हो, रेंट या होम लोन की ईएमआई, ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड कम्यूट, यूटिलिटीज, बिजली, पानी, इंटरनेट वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, ओटीटी, मूवीज, डाइनिंग आउट या शॉपिंग में क्लोथ्स और गैजेट्स या ट्रैवल्स और ट्रिप्स और इमरजेंसी बफर। हर छोटा बड़ा एक्सपेंस को काउंट करो। लेट्स कंसिडर आपके ये सारे एक्सपेंस जोड़ के वो टोटल नंबर आता है महीने का 50,000 रुपए, मतलब साल का 6 लाख। तो अब आपने बहुत बार सुना होगा 25x रूल, कि अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वही अमाउंट आपका रिटायरमेंट अमाउंट होना चाहिए। बट माय रिकमेंडेशन इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये रूल यूएस के 4% विड्रॉल रेट पे बेस्ड है, बट इंडिया में ग्राउंड लेवल पे चीजें बहुत ज्यादा अलग है कंपैरिजन टू एनी वेस्टर्न कंट्री। इन्फ्लेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है, मिनिमम 6 से 8%। यहाँ की हेल्थ केयर कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, फैमिली ऑब्लिगेशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो इस टॉपिक पे काफी रिसर्च करने और डेटा को देखने के बाद इंडिया के लिए वो नंबर आई वुड रिकमेंड इज 40x टू बी ऑन द सेफर साइड। मतलब फॉर 6 लाख ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दैट 6 lakhs into 40, दैट विल कम टू अराउंड 2.4 करोड़। दिस इज द अमाउंट दैट यू विल नीड टू रिटायर। बट ये सोचना कि अगर आज आपके एक्सपेंसेस 6 लाख हैं तो आगे हमेशा पूरी लाइफ में भी 6 ही लाख रहेंगे, ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो उसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को एज पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। लेट्स से आपको लगता है कि आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए तक होंगे पर मंथ, यानी कि साल के 12 लाख रुपए, तो उसको 40x से मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा 4.8 करोड़। मतलब कि दैट विल बी द अमाउंट दैट विल बी इनफ फॉर यू टू रिटायर। अब इस अमाउंट को अचीव करने के लिए आप जितना जल्दी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर पाओगे उतना ही इजी आपकी जर्नी होती जाएगी। पार्ट 4, एडवांटेजेस ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो और आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख के अराउंड हैं, तो टीयर 2 में जाने पे वही एक्सपेंसेस डाउन आ जाएंगे अराउंड 70,000 के। और अगर आप टीयर 3 सिटी में मूव करते हो तो वही एक्सपेंसेस शायद आप 50,000 में भी मेंटेन कर लोगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में मूव करने पे आपके बहुत सारे अननेसेसरी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। टीयर 1 में जो रेंट शायद आपका 40,000 रुपए है वो टीयर 2 में शायद 25,000 होगा, और टीयर 3 में क्या पता 12,000 में ही काम हो जाए। आप कंपेरेटिवली हेल्दी एयर में रह पाओगे। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, स्कूल एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली हर एक चीज में 2 से 3 गुना का डिफरेंस होगा। थिंक अबाउट इट। पार्ट नंबर 5, माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर। अब आपको मैंने ये बताने का प्रॉमिस किया था कि मेरे लिए वो क्या नंबर है, शायद आप इसका वेट कर रहे होगे, तो मैं ऑनेस्टली बताता हूं। तो मेरा टारगेट है 10 करोड़ बाय द एज ऑफ 40। क्या ये इजी है? बिल्कुल नहीं। बट क्या ये अचीवेबल है? 100%। और क्यों 10 करोड़? क्योंकि मेरे लिए, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 करोड़ वो नंबर है जिसके पहुंचने के बाद मुझे पैसे के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा और मैं सिर्फ कंपाउंडिंग से ही पूरी लाइफ निकाल सकता हूं। क्योंकि सिर्फ 12% के सेफ साइड रिटर्न से ही कंफर्टेबली ये पैसा 46 की एज में 20 करोड़, 52 की एज में 40 करोड़, 60 की एज पे आते आते 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और 2.5% के विड्रॉल रेट से उस 10 करोड़ के कॉर्पस से मैं 25 लाख रुपए हर साल इजीली निकाल सकता हूं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। मतलब अराउंड 2 लाख रुपए पर मंथ पैसिव इनकम। इससे मैं कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूं, ट्रैवल कर सकता हूं, पेरेंट्स का ख्याल रख सकता हूं, कुछ मीनिंगफुल कर सकता हूं बिना सैलरी की टेंशन लिए। ये नंबर मेरी लाइफस्टाइल, मेरी प्रायोरिटीज और मेरी एज के हिसाब से है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर अलग हो सकता है एंड दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने लिए वो नंबर पता होना चाहिए। पार्ट 6 ऑफ द वीडियो अब आता है अनकंफर्टेबल ट्रूथ। ट्रूथ नंबर 1, 97% लोग अपने लिए ये रिटायरमेंट नंबर कभी कैलकुलेट नहीं करते। सीरियसली, तुम्हारे अगर 100 फ्रेंड्स हैं तो उसमें से 97 फ्रेंड्स कभी अपने लिए वो नंबर, वो अमाउंट, वो फिगर कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। बस ये सोचते रहते हैं कि हो जाएगा, देखा जाएगा, लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ काम चल जाएगा, और फिर 50-55 की एज में पहुंचते पहुंचते पैनिक मोड में आ जाते हैं। और ट्रूथ नंबर 2, लोग या तो ओवर सेव करते हैं या अंडर सेव। ओवर सेवर्स आज भी सब्जी वालों से 10-20 रुपए नेगोशिएट करने में टाइम लगाते हैं क्योंकि पैसा बचाना है। कहीं वेकेशन पे नहीं जाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, वो प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट उन्होंने कभी एक्चुअली कैलकुलेट ही नहीं किया है कि कितना बचाना है। और अंडर सेवर्स का कहना है यार जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करो। हर साल नया फोन, ईएमआई पे लग्जरी गैजेट्स, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ियां,
सब कुछ एंजॉय करते हैं। 1 लाख सैलरी होती है तो उसमें से 90,000 रुपए उड़ा देते हैं, बट वो एंजॉयमेंट ज्यादा लंबा चल नहीं पाता और फिर एक टाइम के बाद आने के बाद वो एक बड़े से ट्रैप में फंस जाते हैं। और मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही गलत हैं, इसमें बैलेंस होना चाहिए। और ट्रूथ नंबर 3, स्टार्टिंग एज मैटर्स मोर देन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो इंसान 25 की एज में शायद 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता था, वही उसको 35 की एज में आके 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। और फिर भी 25 की एज में 5,000 से स्टार्ट करने वाला इंसान जीत जाएगा बाय अ ह्यूज मार्जिन, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम है और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक उसके लिए काम करेगा। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज 10 years ago and second best time is today। और ट्रूथ नंबर 4, रिटायरमेंट नंबर विदाउट अ प्लान इट इज जस्ट अ विश। तुम्हें पता है कि तुम्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए, ग्रेट, बट वो कैसे अचीव करोगे? कोई प्लान नहीं है। मंथली कितना इन्वेस्ट करोगे, अर्निंग कैसे बढ़ाओगे, कहां इन्वेस्ट करोगे, इक्विटीज में, डेट में, रियल एस्टेट में, कौन से फंड में, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में, अगर मार्केट क्रैश हो जाएगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? ये नंबर कैलकुलेट करना सिर्फ 20% काम है, बट इसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान बनाना वो 80% काम है। अब तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है? तुमने अपना फाइनेंशियल नंबर तो कैलकुलेट कर लिया, बट अब आगे उसके लिए कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ये बनाया हुआ है जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं और आई बटन पे भी मार्क कर रहा हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना जाके। देखो, शायद अगर आज तुम 20, 30, 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ये नंबर सुन के तुम्हें बहुत बड़े लग सकते हैं, बट बिलीव मी, एक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ ये नंबर अचीव जरूर किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो नंबर अचीव नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने लिए वो नंबर कैलकुलेट ही नहीं किया है, और इसी वजह से 95% लोगों की तरह तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितना पैसा होना चाहिए और वो कैसे प्लान करना है, इसीलिए तुम भी सारी जिंदगी शायद दौड़ते रहोगे। मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर क्या है, और तुमने किस एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी या करोगे। और तुम्हें पता है मैं एक मिशन पे हूं, इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचाने में। तो इस मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है। रिमेंबर, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट, सो डोंट वेस्ट इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।